जैसे कि ये होता है। आज हमारे सामने कर्नल राम कुमार सिंह रिटायर्ड इंडियन आर्मी बैठे हुए हैं। इन्होंने 38 साल की नौकरी भारतीय सेना में की है। प्रेस्टिजियस सैनिक स्कूल, एनडीए एवं आईएमए के माध्यम से फौज में आए हैं। आपने अपने कार्यकाल के दौरान काफ़ी जगहों एवं पदों पर कार्य किया है। भर्ती की प्रक्रिया से ये डायरेक्टली एवं इनडायरेक्टली जुड़े रहे हैं। वेलकम सर। थैंक यू। आज हम अग्निपथ स्कीम पे चर्चा करने जा रहे हैं। आप अग्निपथ के बारे में क्या सोचते हैं? अग्निपथ स्कीम अपने आप में एक अभूतपूर्व स्कीम है और ये आगे चलकर गेम चेंजर होने वाला है। ये हमारे देश के हित में और हमारे एस्पिरेंट्स कैंडिडेट्स जो होंगे उनके हित में है। और ये कोई नई व्यवस्था या योजना नहीं है। पूरे विश्व में कम से कम 33 देशों में ये स्कीम किसी किसी ढंग से चल रहा है और हमारे फौज में भी हमारे अफसरों के लिए 5 साल की सर्विस वाला ये छोटा स्कीम है। धन्यवाद सर। सर, फिर इस पे इतना हंगामा क्यों? देखिए, आज हंगामा की बात कर रहे हैं। हमारे देश में हंगामा एक फैशन हो गया है। कोई भी योजना, कोई भी कानून, किसी ढंग की बात हो उस पे विरोध करना और हंगामा करना लाजमी हो जाता है और लोग बहुत ज़ोर से इसका गलत सही, अफवाह, भ्रांति और फियर ऑफ अननोन पैदा करके उन्माद खड़ा कर देते हैं। हमने देखा है कि आपके कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी इसका विरोध कर रहे हैं, तो आपका क्या कहना है इस पे? आपका ऑब्जर्वेशन एकदम करेक्ट है, मैंने भी सुना है। मगर एक चीज़ गौर फरमाने वाली बात है मैडम, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जितने लोग इसका विरोध किए हैं वो एक आइडियल बेस को पकड़े हैं, आइडियल सिचुएशन को पकड़े हैं, जो कि संभव नहीं है। और ख़ास करके आज के दिन में आइडियल सिचुएशन संभव नहीं है और उसी का बेस बनाकर लोग लुभाना बातें करते हैं। सुनने में भी अच्छा लगता है और लगता है जैसे कि ये सही बात कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता के साथ अगर देखा जाए तो यह सच्चाई से परे है। आपने आइडियल शब्द का इस्तेमाल किया है, तो इससे आपका क्या तात्पर्य है? आइडियल सिचुएशन, आइडियल शब्द। देखिए, आइडियल से मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूँ कि इतने बड़ा हिंदुस्तान है, इसकी हर एक जनता, हर एक बच्चे को माल न्यूट्रिशन नहीं होना चाहिए, अच्छा भोजन मिले, फिर जब वो बड़ा हो तो अच्छा स्कूल मिले, सबको बराबरी का दर्जा और पढ़ाई मिले, सबको नौकरी, व्यापार, रोजगार का छूट मिले और सबको गारंटीड मिले, अच्छा पब्लिक सिस्टम हो, अच्छा रोड हो, हम अच्छी जस्टिस हो, समय पे जस्टिस मिले, और जब लोग बूढ़े हों तो बूढ़ा पेंशन मिले, उनको सिक्योरिटी मिले। साथ साथ फौज में भी हमारी फौज की नफरी कम से कम 15 से 20 लाख स्टैंडिंग आर्मी होनी चाहिए, जिसमें अफसरों का भी नफरी पूरी हो। ये नहीं कि जैसे आज के दिन काफ़ी डिफिशेंसी है। ये आइडियलिज्म की बात है जी। सरकार जो है वो अग्निपथ स्कीम क्यों लाना चाहती है? ये जैसा मैंने अभी आपसे जिक्र किया, ये आज के दिन बहुत ज़रूरी है। हम स्टैंडिंग आर्मी नहीं रख सकते इतनी बड़ी जितनी हमारी ज़रूरत है। 2017 में ही जनरल रावत ने बोला था कि हम 2.5 फ्रंट पे तैयार होना है हमें, चाइना, पाकिस्तान और 0.5 इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। तो इसके लिए हमें एक
ह्यूज आर्मी, बड़ी आर्मी की ज़रूरत है, मगर हालात के कारण, जैसा मैंने बताया और भी बातें, उस सब पूरा करने के चक्कर में हम उतनी बड़ी आर्मी नहीं रख सकते, चाहकर भी नहीं रख सकते। तो इस स्कीम के माध्यम से समझिए एक ढंग से कि सांप भी मर रहा है और लाठी भी नहीं टूट रही है। आपने कहा कि स्टैंडिंग आर्मी नहीं हो सकती है और फिर टीए की जो नफरी है वो बढ़ा दी जा सकती है, तो क्या ये ज़रूरी है स्कीम लाना? आपका कहना सही है कि टीए की नफरी काफ़ी बढ़ा के इस मुद्दे को हासिल किया जा सकता है, मगर एक चीज़ आपको यहाँ मैं समझाना चाहूँगा और जी। दर्शकों को भी बताना चाहूँगा जी कि टीए एक दूसरा मकसद पूरा करता है। ये टीए जो है, टेरिटोरियल आर्मी है, उन लोगों के लिए है जो किसी डिपार्टमेंट में और कहीं ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, मगर उनके दिल में जज्बा है कि मैं भी फ़ौज का यूनिफॉर्म पहनूं, एयरफोर्स का, नेवी का यूनिफॉर्म पहनूं और कुछ दिन अपना समय, बहुमूल्य समय देश के लिए दें। दूं। जी तो ऐसी हालात को पूरा करने के लिए टीए खड़ा किया गया है। जी जी मगर ये स्कीम टोटली डिफरेंट है। यहाँ तो देश में दूसरे डिपार्टमेंट में जाने के लिए फौज की ज़रूरत पूरा करने के साथ साथ देश उनको में दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट में जाने के लिए ट्रेन हो रहे हैं। ट्रेन होंगे। जी, तो जी, दोनों डिफरेंस हो जाता है, बेसिक डिफरेंस ये आती जी। है। आपके इस योजना में जो ये योजना सरकार ला रही है, इसमें आपको कोई कमी दिखाई देती है सर? मैडम, मेरे को किसी भी ढंग का कोई कमी कहीं नहीं दिखता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हमारे सीनियर अफसर्स काफ़ी क्वालिफाइड और सिंसियर कमिटेड होते हैं, उनका सिलेक्शन सिस्टम ही बहुत अच्छा होता है। उन पदों पे जाने के बाद वो सेलेक्टेड हैं और मैं कह सकता हूँ कि इसमें काफ़ी मंथन किया गया होगा। ओवरनाइट ये स्कीम नहीं आई है और इसमें बड़े सोच विचार के बाद ये एक वायबल सलूशन है जिसको उन्होंने लाया है। जी, तो अगर आपको लगता है कि इसमें कोई कमी नहीं है, तो आपको सुझाव क्या है इसके लिए? क्या सुझाव देते हैं आप? देखिए, हमारे पास बहुत विकल्प नहीं है, बहुत सुझाव नहीं है, मगर मैं अपने अपने व्यक्तिगत से सोचता हूँ कि एज थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। जो 17 से 21 है, किसी भी नवयुवक के लिए प्राइम टाइम है उसके जीवन का। तो उसके दिल में कहीं और है तो लगे उसकी भी तैयारी कर ले, उसमें भी अपनी इच्छा पूरी कर ले। पर इधर हम सर 1 मिनट में आपको टोकना चाहूँगी, यहाँ हम यंग आर्मी के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो फिर इसको आप कैसे मैं explain पहले कर- इसको ख़त्म कर लेता हूँ तो जी। यंग आर्मी की बात करता हूँ। मैडम, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर एज थोड़ा ज़्यादा कर दिया जाए, 27-28 साल कर दिया जाए एंट्री का, तो ये लड़के अपनी आकांक्षा भी पूरा कर लेंगे और फिर वापस इसमें आके और आगे ट्रेंड होके दूसरी चीज़ भी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है कि सरकार कुछ और इनको भरोसा दे, कारगर कदम उठाए और इसको काफ़ी पॉपुलर स्कीम बनाए, जिससे कि अच्छे से अच्छे लड़के इसमें अट्रैक्ट हों और आए, देश की सेवा 4 साल के लिए करें, बाकी बाद फौज के माध्यम से, और बाकी फिर देश की सेवा करते रहें। और तीसरा जो मेरे ध्यान में बात आती है कि देखिए, हमारी जो यूनिटें होती हैं जी वो प्योर यूनिट होती हैं, रेजिमेंटेशन होता है उसमें, और फौज जो लड़ती है 3 चीज़ों के लिए, नाम, नमक और निशान। इस चीज़ को डाइल्यूट ना किया जाए, ये मेरी जैसे आप सोच है। राजपूताना राइफल्स के हैं, या कई लोग गुरखास, कुमाऊं, सही गढ़वाल, बात, तो एकदम आप चाहते हैं कि उसमें डाइल्यूशन उसमें डाइल्यूशन ना ट्रेडिशंस हो, मेंटेन होने चाहिए। ट्रेडिशन और जो उनकी वेलर की कहानियाँ हैं सब मेंटेन रहे। जी, तो आपको क्या लगता है कि ये किसी पायलट प्रोजेक्ट पे चलना चाहिए था ये प्रोजेक्ट पहले, या जो चल रहा है वो सही है? नहीं नहीं, एकदम सही है। पायलट प्रोजेक्ट की बात अगर दूसरे ढंग से सोचे तो ये पायलट प्रोजेक्ट की तरह ही है। जी सरकार ओपन टू सजेशंस हैं। अगर 4 साल के दौरान ये सक्सेस नहीं होगा या 10 साल के बाद नहीं होगा
तो गवर्नमेंट इज ओपन टू रिव्यू, कोई परमानेंट अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं। Yes, yes, और ये yeah. 4 साल जो चल रहा है जी, जी, जी। उसमें भी अच्छी चीज़ें हाँ, इनकॉर्पोरेट की अगर जा तो सकती हैं। संविधान में अमेंडमेंट्स हो सकता है तो ये कौन बड़ी जी चीज़ जी, है। आई एग्री विथ यू सर। क्या गारंटीड रोज़गार या नौकरी जिसे हम कहते हैं वो इसके माध्यम से मिल सकेगा बच्चों को? क्यों नहीं मिलेगा, 100% मिलेगा। अगर सरकार चाहेगी तो सभी लड़कों को एडजस्ट किया जा सकता है उनके मेरिट के मुताबिक, और ये लड़के ट्रेंड होंगे। मैं तो कहता हूँ, जैसा कि पहले भी बोला, आने दिनों में ये अपने आप में एक गेम चेंजर होगा देश के लिए और कैंडिडेट्स के लिए। और जो अपने PSUs हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू डिसिप्लिन्ड एंड ट्रेंड आप इंडिविजुअल्स। देखिए बीच बीच में ये आवाज़ उठती रहती है हमारे देश में कि सभी को फौज की ट्रेनिंग दी जाए, तो इस ढंग से फौज की ये मौका ट्रेनिंग- मिला है, सुनहरा मौका आया है उनके जीवन में। वी आर मीन्स किलिंग 2 birds with 1 stone। राइट सर। एक सवाल है, थोड़ा हटके है, चाहूँगी कि आप दिल से जवाब दें इस पे। आप खुद बिहार के हैं, फिर बिहार में इतनी हिंसा अराजकता को देख करके आपको कैसा महसूस हुआ? देखिए मैडम, एक चीज़ तो आपको समझना पड़ेगा, बिहार का हर एक बच्चा नवयुवक नौकरी खोजता है, और नौकरी ही नहीं बल्कि उसको सरकारी नौकरी चाहिए। ऐसी हालात में नौकरी करना बिहार वासियों के लिए पैशन है, अपने आप जी। में एक ड्रीम है, सपना है। जी। तो जब उनको गुमराह किया गया होगा, जब उनको भ्रांति लाई गई, जब धुआं फैलाया गया, तो उनमें आक्रोश आना लाजमी है, स्पॉन्टेनियस है। जी। सर, अगला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि बिहार सरकार सक्षम थी इसको कंट्रोल करने में, या कहीं कमी रह गई थी? नहीं, बिहार सरकार ने बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल किया है और बहुत अच्छा काम किया है। इसमें आप देखें तो बिहार सरकार में 150 से ऊपर FIR हुए हैं, उपद्रवियों पे पूरा शिकंजा लाया गया है जी। और उनको 800 से ऊपर गिरफ्तारियां हैं, और विदिन 2 days इतना बड़ा आक्रोश को समाप्त कर दिया गया। इनफैक्ट अगले 1-2 दिन के अंदर जब भारत बंद था तो पटना वाज मोस्ट पीसफुल। आई हैव सीन माई सेल्फ, आई वॉज देयर। हमने भी टेलीविजन पे देखा था कि लोग अपने दिनचर्या के लिए निकले Yes, थे, एंड yes, इट वाज it एवरीथिंग was- वाज अंडर कंट्रोल। आई आप एग्री विथ एकदम- यू, आई एग्री विथ यू। शंका जाहिर की जा रही है कि कुछ बच्चे जो इसमें से निकलेंगे, युवा जो निकलेंगे अग्निवीर होकर के, तो ये क्या नक्सल, आतंकवादी, सोशल अनस्क्रूपलस एलिमेंट्स के साथ मिल सकते हैं? देखिए, शंका जाहिर करने वाले को तो मैडम हम कुछ बोल नहीं सकते, किसी का मुंह हम रोक नहीं सकते, मगर जिस नौजवान में, जिस बच्चे में ये जज्बा होगा कि अग्निपथ योजना में जाएं, क्या वो बाहर निकल के इस ढंग का गलत रास्ता पकड़ सकते हैं? ये मेरे समझ से परे की बात है, बाकी तो और जब फौज की ट्रेनिंग हो जाएगी तो वो फौजी हो जाएंगे, तो उनमें एकदम ये सब एकदम इसमें क्या नेगेटिविटी सबसे पहले निकल जाएगी उनकी ज़िंदगी जी से। जी जी एकदम Right, इसमें, sir. हमें कोई शक अब नहीं सर, है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं चाहूँगी कि आप दिल से जवाब दें और ज़्यादा दिमाग से ना दें। 4 नहीं, साल मैं के दिल से ही अभी भी जवाब दे रहा हूँ। 4 साल के लिए नौकरी, ये बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है हर जगह। आप खुद फौज में 48 साल आप दे चुके 38 हैं। साल, 38 साल, आई एम सो जी। सॉरी, यस, 38 इयर्स आपने दिया है, तो आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, अगर आप फौज की सर्विस को नौकरी समझेंगे तो अजीब लगेगा, मगर फौज की सर्विस नौकरी नहीं है, ये एक जॉब है, एक मकसद है, अपने आप में ये त्याग और तपस्या है, जी। और जो हर एक नवयुवक को देश के हित में देना चाहिए। आप विश्वास करें, मैं 38 साल की नौकरी के दौरान कभी अपना पे स्लिप नहीं देखा। CDA, कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट ने जो पैसा दे दिया, हमने कभी पलट के नहीं देखा कि हमारा पे कम आ रहा है कि ज़्यादा आ रहा है। इस ढंग से कमिटमेंट के साथ, त्याग और तपस्या के साथ हमने नौकरी की है।
फौज की कहावत है, वीर हो गया वसुंधरा। वसुंधरा। तो ये चीज़ को आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा। जी सर, क्या ये नौजवान अग्निवीर जो हैं वो बाहर ज़िंदगी में जब आएंगे तो ये कुछ कर पाएंगे? इस पे आपका क्या कहना है? ये बहुत कुछ कर पाएंगे। इनफैक्ट आप अपनी नज़र दौड़ाएं, आज जितने जवान या अफसर बाहर आते हैं वो हर एक फील्ड में अव्वल दर्जे का काम कर रहे हैं, चाहे जी। वो पॉलिटिक्स का हो, चाहे पत्रकारिता हो, चाहे सरकारी नौकरी इंक्लूडिंग यूपीएससी, उसमें हमारे अफसर जवान आए हुए हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं जानता हूँ पटना एनआईटी का दिन एक एयरफोर्स के सार्जेंट थे, तो ऐसा कहना कि नहीं करेंगे, ये तो चुने हुए अच्छे लड़के आएंगे, ये तो और अच्छा करेंगे। हाँ, मैंने भी देखा है कि कई तो कंपनीज चला रहे हैं, Yes, सीईओ sir. हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, एंड दे आर गिविंग जॉब्स टू सो मेनी इंडिविजुअल्स। इसमें कोई शक नहीं है मैडम, जी। कोई शक नहीं है। सर, आज तक जो प्रदर्शन में आप देखे, इससे क्या आप दुखी हैं? आप As a disciplined soldier, of course, you must be very sad with what's happening in Bihar. पर्टिकुलरली इन बिहार हमें इस बात का बहुत दुख है। हम कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं और इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ वी सिंपल बिहारी, भोले बिहारी। इनफैक्ट हमारा पूरा समाज अभी भी नूनू और बउआ कहलाता है। हमारे पेरेंट्स, हमारे बुजुर्ग हमें अभी भी इस उम्र में बउआ या नूनू कह के पुकारते हैं। तो हम लोगों से ऐसी गलत रास्ता अपनाना और इस ढंग का ट्रेन को जलाना, ये सब बर्दाश्त से बाहर की बात है। 16 In fact, ट्रेनें जलाई गई, वो बहुत 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 दुखद था जो बिहार में हुआ, एंड वी लीस्ट एक्सपेक्टेड दिस। एंड बिहारीज जो हैं वो नेशन बिल्डिंग में हैं, दे आर पूरे देश में हैं, हर जगह, पंजाब, साउथ, हर जगह वो काम कर रहे हैं, हर फॉर्म में काम कर रहे हैं। तो हम सबको इस बात पे बहुत ज़्यादा दुख जी। है। और तो अगर देखिए कि जहाँ 16 ट्रेनें जलाई गई, वो ट्रेन नहीं रहने के कारण सबसे ज़्यादा तकलीफ किसको होने वाली है? अपने लोगों को, हम हमारे लोग- लोगों हम को, हमारे लोगों को नहीं, और खास करके देश, बिहारियों yes, को, बिहारियों को देश सबसे ज़्यादा क्षति ऐसे ही- होती है तो सभी का नुकसान होता है। तो सर, इसमें आपका क्या कहना है कि अपने जो हैं सीएम, अगर वो आके कुछ कहते या और कुछ करना चाहते, या आपको लगता है सब ठीक नहीं ठाक था? देखिए, नीतीश जी का या जो हमारे सीएम हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोई क्लास कॉन्फ्लिक्ट नहीं है उनके राज में, अच्छा तरक्की हो रहा है। मगर उनका काम करने का यही स्टाइल है, वो शांत होके काम करते हैं। जी, बहुत लोगों जैसा ढिंढोरा पीट के काम नहीं करते हैं, वो शांति से एक के बाद एक काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। सर, आपने अपना इतना टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कंक्लूड करना चाहेंगे इस इंटरव्यू को, तो आप सरकार एवं होने वाले अग्निवीरों के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैडम, आपके माध्यम से मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा, पहले सरकार से, कि इस गेम चेंजर योजना को जितना कारगर बना सकें बनाएं, जिससे अच्छा से अच्छा यूथ और सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को वहाँ भेजें और देश के हित में और कैंडिडेट के हित में ये सही में एक अच्छा गेम चेंजर साबित हो। उसके साथ मैं कैंडिडेट से जो इसके प्रति जागरूक हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि कृपया करके ये ना सोचें कि 4 साल के बाद आपको निकाल दिया जाएगा। नहीं, 4 साल आपको सरकार दूसरे काम के लिए, दूसरे एवेन्यूज के लिए आपको तैयारी करा रहा है। आप कृपया करके ये समझें कि कौन ऐसा स्कीम है भारत सरकार में जिसमें बिना खर्चा और पे देकर और छोड़ने के बाद और रुपया देकर आपको ट्रेन किया जा रहा है। They'll be better trained individuals, better citizens of the country. एक स्कीम का नाम आप हमें बताइए। तो ये अपने आप में गेम चेंजर होने वाला और है। ये सक्सेसफुली चल रहा है ऑलमोस्ट मोर देन 33 कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। यस, ये स्कीम बहुत ही बढ़िया चल रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये देश, हमारे देश के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। इसमें हमें कोई शक नहीं है, दो तरफा फायदा होगा, देश में और कैंडिडेट्स के लिए, में। दोनों जी। को फायदा है। जी जी।
तो धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू, जय हिंद।